तो यही होता है, जो बच्चे अपने माँ बाप से दगा देते हैं, अपने माँ बाप को छोड़कर, चाहे वो जैसे रहे, भूखे मरे, भीख मांगे, दर दर भटके, जैसे जीना वो जिए, छोड़कर किसी लड़की औरत के चक्कर में चले जाना और उसका भी घर बर्बाद कर देना, तो यही होता है जो इनके साथ हुआ है राजा ब्लॉग के साथ। तो आज इस पर हम लोग भी करेंगे डिटेल में बातें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में फट से पहुंच जाए और ऐसे ऐसे नए नए अपडेट आपको मिले। तो अब बात करेंगे हम लोग का रिएक्शन, जो कि राजा ब्लॉग ने जो कि अपने ही माँ बाप को किस तरीके से धोखा दिया था। ये राजा, माँ पर उंगली उठाया गया कि माँ ने मेरी बीबी को जहर दिया और उस घर को त्याग कर ये ऐश की जिंदगी बीबी के साथ बिताने निकल गए थे। घर खरीदा, सब कुछ खरीदा और फिर से इनका डुगी ड्रामा शुरू हो गया कि इनकी बीबी ने इनको धोखा दिया। भैया, पहली बीबी को, पहले पति को भी वो धोखा दे दी थी। वो प्रेग्नेंट थी, अपने बच्चे तक को वो अबॉर्शन के द्वारा अबॉर्शन करवा ली थी और फिर इनसे वो शादी कर ली, भाग कर, किसी को पता नहीं था, भाग कर इनसे शादी रचाई और उस शादी में उनके मायके के सारे लोग सपोर्ट किए। ये राजा जो है दोस्तों, ना शकल के हैं ना अकल के हैं, कुछ भी नहीं है, फिर भी यूट्यूब पे इनका बहुत ही नाम फैला हुआ है, बहुत मिलियन में इनके सब्सक्राइबर है। तो इनके बीबी के ऊपर जितना भी पाप था, ये राजा भैया जो है, भैया क्या, राजा जो है, वो सब सफाया करवाएं, सब धुलवाएं, कहाँ कहाँ नहीं गए लड़ने के लिए, क्योंकि इनका चल रहा था केस। क्योंकि ये पहले हस्बैंड को ये छोड़कर, पहली शादी, ना तलाक दी ना कुछ, और वहाँ से भाग कर ये इनके साथ शादी रचा लेती हैं और सारा दोस्त ये अपनी ये जो है ये बीबी पे देते हैं कि ये ने मेरे माँ बाप को छुड़वाया, सारा चीज़ छुड़वा दिया, मैंने कि इसके चलते मैंने अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया। क्यों? बच्चे थे क्या? दूध पीता, अकल नहीं था, दिमाग नहीं था पहले, और मतलब कि पहला बच्चा तुम ही हो। हाँ, उस बूढ़े माँ बाप का बस इकलौता एक लाठी। ये माँ मतलब अपने घर में भी इसी तरह का ये तांडव किए थे अपनी बहन के साथ। बहन का इज्जत सोशल मीडिया पर सरेआम उछाले कि मेरी बहन भाग गई, उनका कॉल रिकॉर्ड भी वायरल किए और आज भी वो यही काम किए, अपनी बीबी का कॉल रिकॉर्ड वायरल कर रहे हैं कि हमारी बीबी हमको गाली दे रही है, अपने पिता से हमको गाली दिलवाती है, इसने मेरे माँ बाप को छुड़वा दिया, इसने अब ये कह रही है कि तुम अपने दोस्तों को भी छोड़ दो। और फिर से ये कहिए मतलब कि कंट्रोवर्सी, हस्बैंड वाइफ के बीच की कंट्रोवर्सी कहेंगे, सोशल मीडिया पर लाया गया है। अब वो करे कि हम भी वीडियो बनाएंगे और सारी चीज़ें जितना भी है वो सोशल मीडिया पर रखेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने क्या कौन कौन सा ड्रामा रचा और इनकी मम्मी ने कौन कौन सा ड्रामा रचा, कैसे क्या हुआ, इनकी बहन को किस तरह से सोशल मीडिया पर हम नंगा किए, कहानी को लाएं कि इनकी बहन भाग गई। मतलब बहुत सारी बातें हैं। अब बहुत कुछ इनका तो पहले से खुला हुआ है, क्योंकि ये लोग इतने भी यूट्यूबर हैं ना, इसी तरह से रोजी रोटी है इन लोग, गंदगी कर करके आगे बढ़ना है। माँ को रख देना, बहन को लाकर इज्जत उछाल देना, बीवी का इज्जत उछाल देना और फिर उस पर नीपा तोपी कर फिर ठग ढुक कर इन लोग फिर अपना जीवन जो है अच्छे से जीने लगते हैं। ऑडियंस का प्यार भी मिलने लगता है भरपूर। ये राजा भैया का तो कहानी ही दूसरा निकल रहा है भाई। इनकी पत्नी ने इनको दे दिया है धोखा। इनकी पत्नी ने ये बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी का, मैंने अपने ससुर जी से भी बहुत लड़ाई किया, मेरे पत्नी का कुछ गलत चीज़ वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे, तो उस पर केस भी मैंने किया, लेकिन मेरे जो ससुर है वो साथ नहीं दिए। इस केस के लिए मैंने बहुत कुछ लड़ा, केस भी कर दिया। उस दिन मैं केस कर जब मैं जीत गया तो मैं आया, तो मैं किया किसके लिए? मैं अपनी पत्नी के लिए ना किया और उनकी बेटी के लिए ना किया। वो उनके पिता नहीं कुछ लड़े, लेकिन मैं लड़ा। और जब मैं आया घर तो मैंने कहा कि एक गिलास पानी दे दो और खाना दो, तो इनकी पत्नी नहीं देती हैं।
तो वो कहेगा अरे मैं किया किस लिए था, किसके लिए किया, तुम्हारे गंदी चीज़ें वायरल, इस तरीके का क्या, ये क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इनका तो भाई लग रहा है ना कि ये कंट्रोवर्सी झूठ मूठ के ही रचे हुए हैं, व्यूज के लिए, व्यूज के लिए ही रचे हुए हैं दोस्तों। ये देखो क्योंकि इनको लेना है गाड़ी, जो कि ये बोल रही हैं कि भाई मैंने ये झूठ के लिए नहीं किया, ये रियलिटी है, मैं इसे कंटेंट बनाकर लाता था, ये मेरे साथ ऐसा करती थी, मेरी जो बीबी थी मेरे साथ ऐसा करती थी, मेरे साथ हमेशा हमको मतलब कि दबा कर रखती थी, मेरी अपनी सास मेरी माँ पापा जो है मतलब उनके सारे साथ- लोग गलत थे, इनके माता पिता, इनके भाई, मतलब इनकी बहन बहनोई, इनकी बीवी, बस ये अच्छे हैं। ये अच्छे हैं, ये कहते हैं क्या कि तुम्हारे माता पिता कुछ मेरी माँ बाप से भी सीखो ना, वो अपने बेटी दामाद के साथ किस तरीके से है, तो वैसे तुम भी सीखो, अपने बेटी दामाद को करो। अपना बेटा को निकाल दिया उन्होंने निकाल दिया, जबकि वो दूसरी ठिया रहते हैं इनके माता पिता, ये खुद अपने माता पिता को निकाल दिए अपने जीवन से ही। ऐसे ये नालायक बेटे हैं। तो ऐसे बेटे के साथ ऐसा ही होता है। हद है भाई, इस तरीके का क्या बोलूं दोस्तों। इनका कमेंट भी इसी तरीके का आया हुआ है, जो कि इस तरीके से है इनका कमेंट। माँ बाप की बददुआ कभी खाली नहीं जाती है। माँ बाप को दुख देकर, उनको कष्ट देकर कोई बेटा कभी खुश नहीं रह सकता है। कौन कौन चाहता है कि अपने माँ बाप के पास चले जाओ। देखिए वो लोग ना एक्सेप्ट कर लेंगे, माफ कर देंगे, क्योंकि माता पिता है ना। पर आप एक नालायक बेटे हो, नालायक। इस उम्र में इनके माँ बाप नाच रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, कभी इनकी मम्मी शर्ट पैंट पहन कर दिखती है पैसों के लिए कुछ, क्योंकि मतलब क्योंकि उनको चलेगा कहाँ से, कहाँ से, आधार कहाँ से है। ड्रामा स्टार्ट हो गया गाइस। हम लोग तुम्हारे साथ हैं। सभी से निवेदन है कि कार लेने के लिए सब किया जा रहा है, इसका बात का वीडियो कोई सीरियस ना ले। सही बात है। ये घर खरीद लिए लखनऊ में घर खरीद लिए, जिनमें इनका घर छोटा पड़ रहा था, इनकी बीबी अट नहीं रही थी उस घर में, तो इस कारण वो घर भाई उनके जो पिताजी बार बार बुला लेते थे कि तुम चलिए आओ, तुम ये कहते थे कि मेरा बहुत बड़ा मायके में बहुत बड़ा घर है, तो मैं वहीं जाऊंगी। तो इनकी छोटा सा जो घर लिए थे लखनऊ में, तो अब कार लेने के चक्कर में है। माँ से बढ़कर कोई नहीं है। माँ बाप का भी परेशानी होता है। जाओ उनके पास होकर आओ, इतना कोई दुश्मन नहीं है, बुरा रिश्ता नहीं तुम हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज ये सच बोल रहा है। जैसे एक कहावत नहीं है, शेर आया, और सचमी का शेर जब आता है ना तो कोई नहीं जाता, विश्वास। उसी तरीके से इनके साथ हो रहा होगा, पता नहीं क्या कहानियां सोशल मीडिया पर ये लेकर आए कहानियां, एकदम फिल्मी डायलॉग जैसा। मेरी जब दुल्हन आई तो मेरी माँ ने खीर बनाया, उसमें मिलाया जहर, और वो जहर नहीं खाती, वो गिर जाता है, बिल्ली खाकर वो मर जाती है। इस तरीके मतलब फिल्मी डायलॉग की तरह इनका स्क्रिप्ट होता था। तो किस चीजों पर सही माना जाए, वो सही था कि ये सही सही है। हमको तो वो एकदम बिल्कुल झूठ लग रहा था। कोई भी सास जैसे ही बहू आएगी उसको जहर दे देगी, वो खीर खाएगी नहीं, वो खीर गिरा देगी और वो बिल्ली खा लेगी। इस तरीके का इन पे कमेंट ना सारा बैड कमेंट है। और इनका ब्लॉग हम लोग नहीं देखते क्योंकि पता नहीं घिन टाइप का लगता है, हमको घिन लगता है इनका ब्लॉग देखने में। पर हम लोग को रिएक्शन देना था, इस वजह से इनका आज हम लोगों ने ब्लॉग देखा। पहले देखते थे जब ये अपने माता पिता के साथ रहते थे, जब इनकी बहन थी, जब तक, हाँ, तब जब बहन के साथ बहुत रील्स बनाते थे, बहन के साथ वायरल थे, छुटकी के साथ। पर जब ये शादी करके टुगी ड्रामा करके अपनी माँ बाप को बेइज्जत करके उनको छोड़ कर जब निकले, उसके बाद हम इनका ब्लॉग देखना
बंद बंद कर दी, क्योंकि इन लोग नौटंकी करते हैं। गलत चीज हम लोग नहीं देखते हैं। चलिए दोस्तों, आज का हमारा आज ये का रिएक्शन है। अगर हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर, चैनल चैनल को जो भी नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए।